नमस्ते बादशाह भाई। जय मां गंगा माता की। जय गंगा माता की। आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं बहन खियाँ। लाल मोहम्मद उर्फ बादशाह भाई अपना नाम है और यही घाट पे अपनी नाव चलाते हैं। रहने वाले उन नाव के हैं मगर यहाँ बहन खियाँ शिफ्ट हो गए। बहन खियाँ भी नहीं रहते, अपना मड़ैया डाल के घाटी पे रहते हैं, नाव चलाते हैं, उसी से अपना खर्चा चलता है। बहनों को शादी ब्याह करने के बाद भी और मैं यहीं बिठौर में शिफ्ट हो गया हूँ। अपनी भी शादी नहीं किया है, जो हमारी सेवा थी वो पूर्ण हो गई। और अपना मैं मुस्लिम कास्ट से हूँ। जय हिंद सर, सत श्री अकाल सर, जय गंगा माता की, नमस्कार। और सेवा करने का हमारा बहुत औसत है और अपनी टाइम का नमाज भी पढ़ लेते हैं और पूजा भी कर लेते हैं। कैसा जो महसूस कर रहे हैं आप अभी? अच्छा करते आराम से हैं। बैठ जाइए भाई, थोड़ी हाँ, आराम से। आराम से। हाँ, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और सारी हमारी चिंता सब निपट गई हुई हैं। अब हम किसी चीज़ से झुके नहीं हैं कि जो हमको कुछ कार्य करने हैं। बस एक तरीके का 2 रोटी का कमाना और अपना खाना। हम आपको अपने बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है? फिर आपके बारे में जानेंगे। तो हम निकले थे, हम दिल्ली रहते हैं, रौनक हमारा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल हम सर। गंगा मैया के साथ यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं कि हमें 11 स्टोरीज की फ़ोटो चाहिए जो गंगा मैया के साथ में बसती हैं। मगर जब हम घर से निकल रहे थे तो हम बहुत डर रहे थे कि कैसे ही हो पाएगा। हम अकेले आदमी अकेले घूमते हैं हर जगह, तो मुश्किल है किसी से बात करना, फिर वो स्टोरी बहुत मुश्किल है। तो हम डर रहे थे कि कैसे ही हो पाएगा। बट हम 2.5-3 महीना होने वाला है और रोज़ इतना जादू सा फील होता है कि ये कैसे हो गया और इतना आसान कैसे हो गया। अब जैसे हम आपसे मिले कल, कैसे ही मिल लिए, मतलब तो ऐसे जा रहे थे नॉर्मल, आपने ऐसी आवाज़ दिया कि और कहाँ से हो, फिर हमारी बात हो गई और आज हम बैठ के कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बस इच्छा करो और मैया सब पूरा कर देगी। पूरा कर देगी। आपने बरोबर महसूस सही। किया है ऐसा? नहीं नहीं, बरोबर महसूस किया और यही खाना दे रही हैं। हम करें या न करें, सवारी आए या ना आए, नाव चले या न चले, मगर गंगा माँ हमारी खुराक को पूरी करती हैं, पूरा खर्चा समझती हैं। और कहीं से न कहीं से हमको खर्चा आ जाता है। कोई न कोई भाई ऐसे न बन, कैसे कुछ हो जाता हाँ, है। बहन हैं, भाइयाँ हैं, अम्मा हैं, बाबू लोग हैं और अधिकारी लोग हैं। एक से एक अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो गंगा मैया की हम सेवा करते हैं, नंगे पैर रहते हैं। 4था साल हो गया। नंगे पाँव आप क्यों रहते हैं? ये एक मुराद थी हमारी बचपन की, अल्लाह से और अपनी नमाज से और गंगा माँ से पूजा पाठ भी किया। इनसे और अल्लाह से, दोनों से निवेदन था कि जिस दिन हमारी बहनों की और हमारे पास की कष्ट सुलझ जाएंगे, उस दिन से हम किसी तीरथ पे बैठ के अपनी नमाज भी पढ़ेंगे और गंगा माँ की सेवा भी करेंगे, इन्हीं तत्व पे रहेंगे। जो इनसे प्रॉफिट हमको होगा उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। और किसी चीज़ का ना भूख है और ना प्यास है, जो भी मिलता है उसी में अपना हम खुद खर्चा चलाते हैं। और यहाँ गंगा सुरक्षा दल समिति के लोग, यहाँ के बिठौर के रहने वाले हैं निवासी, उनसे हम जुड़ के देखा उनको, और हमारी भी लगन बचपन की थी और इनकी लोगों की भी बचपन की लगन थी। तो इनका और जब हमारा मेल हुआ तो हमारे को भी अच्छा लगा कि इन्हीं की टीम के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारे और कष्ट दूर हो जाएंगे और हम गंगा माँ की सेवा भी कर सकते हैं और अपनी नमाज भी पूरी कर सकते हैं। तो हम दोनों धर्म को मान के हमने इन्हीं संस्था में लग गए और इन्हीं के साथ अपना कार्य करने लगे। और हमको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि हम कुछ अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं। और हमको 1 रुपया मिले या 10 रुपये मिले, उसी से हम अपना पेट भर कर लेते हैं, चाहे हो या कुछ ना हो। 1 ही 2 पूरी मिल जाएंगी, 1 ही 2 आधी रोटी अगर मिल जाती हैं तो उनको हम खा के गंगा जल अघा के पी के और इनसे नमन करते हैं। और मेरी हर एक इंद्री, हर एक इच्छा इन्हीं भर जाती है। ये गंगा माँ के प्रति ये प्रेम आपको कब महसूस हुआ? कुछ उम्र ऐसी आई कि आपको महसूस होने लगा या बचपन से था? बचपन से था सर। हम दूसरे कक्षा में, पहले कक्षा में पढ़ने गए थे तो पहले कक्षा से हमारा इन लोग हो गया और उर्दू पढ़ रहे थे। पहले कक्षा से दूसरे कक्षा लगे उर्दू हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर 2 कक्षा हमें उर्दू पढ़ लिया है, कुरान अलहमदो एक किताब आती है कुरान शरीफ के नीचे, अच्छा। वहाँ लगे हम पढ़े हैं, कुरान लगे नहीं पढ़े हुए हैं। तो हमने सोचा चलो इतना पढ़ लिया है, कुरान भी धीरम
बुढ़ापा लगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी में हम पढ़ने लगे। हिंदी जब पढ़ने लगे तो हमको बहुत ही ज्ञान होता गया और पढ़ते में बहुत तेज़ी पढ़ते थे, बहुत ही अच्छे तरीके नंबर भी लाते थे और पढ़ाई भी बहुत करते थे। तो मास्टर भी खुश होते थे और बच्चे भी लोग बहुत खुश होते थे कि बहुत आपके पास टैलेंट है, आपके पास बहुत दिमाग है, आप बहुत ज्ञान रखते हैं। तो हमने कहा सब गंगा माँ की कृपा है, अपनी नमाज भी हम अदा करते हैं और गंगा माँ की सेवा भी करते हैं। तो इन्हीं के दोनों पक्ष से हमारी को ज्ञान प्राप्त होता है और आगे की रास्ता दिखती है कि हमको और आगे क्या करना है। इससे जितने ही टाइम इसमें हम देते हैं उतने ही हमारा सफलता मिलती है। 30,000 40,000 तस्बीह पढ़ लेते हैं, माला जप लेते हैं, और 2:30-3 बजे रात लगे तस्बीह जपें। रोज़ा भी 30 रहते हैं और निवर्ता भी रहते हैं, उपवास भी रहते हैं। तो जो इनका होता कार वो भी हम अपना मान के करते हैं और इनका भी करते हैं। और मीट मांस भी नहीं खाते सर और नंगे पैर रहते हैं। सब कुछ जब से इनके उसमें लगे हैं किस्मत में, तब से हम चाहे आप कहीं भी जाएं आप नंगे पैर जाते हैं सर। कब तक रहेंगे? ये पूरी अब जो ज़िंदगी हमारी बची हुई है हम ही ऐसे ही रहेंगे। नंगे पाँव रहेंगे। हाँ, और बहुत ही खुशी है हमको, इतना खुश हैं गंगा माँ से और अल्लाह से कि हम आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं, इतना खुश हैं हम। और खुशी अगर न होती तो हम कैसे नंगे पैर होते और कैसे त्याग दें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमको एक माँ पैदा किया है और एक माँ गंगा माँ तार रही हैं और इन्हीं से सब कुछ जीव और जंतु हर चीज़ इन्हीं से पनपी है। अगर हम समन सेबिल अपने घर का चलाएंगे तो वाटर लेवल यही पूर्ण करती हैं। और अगर हम इनसे ना ये बहें, ये ना चलें गंगा जी माँ, तो हम लोग जितनी भी दूर सिटी में रहते हों या देहात में रहते हों तो हमारे पास पानी की आवश्यकता ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो वाटर लेवल यही पूर्ण करती हैं। और हर इंसान और हर एक बुजुर्ग, हर एक बहन, हर एक माँ हर एक चीज़ करती है, मगर उनके अंदर तजुर्बा बहुत कम पैदा होता है, एक लगन बहुत कम पैदा होती है। समय आने पे पूंजा आदमी करता है, समय निकल जाता है तो पूंजा से हट जाता है आदमी। तो तभी करते हैं। और हम ये कहते हैं अगर बचपन से हमको आरती करना है तो परमानेंट अगर हम आरती करते रहेंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा और आगे और हम आरती करने और पूजा करने की लोग बनेंगे। और अगर हम उसमें टाइम न दें कि हमने कल ही राम राम जपा था, अल्लाह अल्लाह जपा था और आज हम दूसरे काम से बिजी हो जाएं तो हम फिर हमारा एक तो वक्त निकल गया, वो टाइम निकल गया। और जिस समय हम ये काम करते हैं अल्लाह की और गंगा माँ की वो करते हैं तो इस समय हमारे अंदर ज्ञान भी प्राप्त होता है और बहुत ही दूरी तलक हमको दिखता भी है। और कोई हवा बयार भी अगर कोई आ जाती है तो इससे भी हमको भगवान और अल्लाह हमारा गंगा माँ बचाती हैं। तो हम एक सवाल हमें आ रहा था कि जब हमने आपको फ़ोन किया था और अभी हम मिले भी आप लोगों से भी मिले, हमने नोटिस किया कि आप सबसे पहले बोलते हैं जय गंगा माता की, जय गंगा माता की, जय माता की, जय माता की। तो इसमें आपको कुछ संकोच नहीं होता? नहीं संकोच नहीं होता है। नहीं संकोच नहीं होता। देखो हम तुम मानो इंसान हैं, एक ही जगह से आने हैं, कोई किसी कोख से कोई किसी कोख से, ये तो युग हैं बटे हुए हैं। कोई किसी धर्म से पैदा, कोई किसी धर्म से, कोई राम के नाम से पूजा करता, कोई अल्लाह के नाम से करता है, कोई साईं बाबा के नाम से करता, तो कोई सब हाँ ईसा मसीह के नाम के किस्मत है। जिसको अपना बना लो उसी से ज्ञान प्राप्त होता है और उसी से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ने के एक अच्छी नाम होता है और उससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब हम बचपन से और किसी लगन में जुड़ जाएंगे, जैसे अगर एक कक्षे से पढ़ने अगर हम गए हैं, 20 कक्षा लगे पढ़ा है, तो हम जब एक कक्षे में पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हम 20 कक्षा लगे कैसे पहुँचेंगे। अगर हमको सवाल कोई 20 कक्षा में कोई इंटरव्यू देने गए हैं, अगर वो कक्षे एक का पूछ लिया, जब एक कक्षा हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे उसका इंटरव्यू देंगे, कैसे सवाल जवाब करेंगे। तो जब एक कक्षा से आप गए हैं तो आप जितनी सीढ़ी बनाना चाहो, जितनी उसमें नंबर जोड़ना चाहो, वो सब जुड़ती चले जाएंगे। 1 2 3 4 50 भी, 100 भी, 500 भी, 1000 भी, 10,000 भी, 50,000 भी, लाख भी। तो इसी तरीके से हमारे अंदर सब कुछ पैदा हो जाता है। और इंसान को तो नहाने धोने के बाद पूजा अगर नहीं किया है तो उसका कोई लेख नहीं है, और पूजा अगर कर लिया है तो वो अपने पुरखों लोगों से भी
पाठ कर लिया है और एक अपनी हाजिरी भी लगा चुका है। तो इससे जो नौकरी वो करने जाएगा तो इसमें ज्ञान उसको प्राप्त होगा, नौकरी में सफलता होगी और तनख्वाहें भी अच्छी मिलेगी, भगवान रास्ता सेफ रखेगा। और अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे रास्ता में घटनाएँ आती हैं, मुसीबत आती है, इंसिडेंट होते हैं, बहुत ही मजबूरियाँ आती हैं। और जब हम कोई भी कार्य करने लगते हैं तो भगवान की दुआ से, गंगा माँ की दुआ से, अल्लाह की दुआ से हमारे ऊपर जो कठिनाइयाँ होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो माँ का हम जल चढ़ाया, पूजा पाठ किया है, तो हम इनको बहुत ही मानते हैं। घर कुरिया या दोस्त यार मित्र या परिवार हमारा छूट जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अपनी शादी भी इसीलिए नहीं किया कि जो हमको लोग मजबूर कर सकें और हम पे कोई आरोप अगर लगा सकें और उसके बाद हमारे बच्चों को कष्ट मिले, तो हम ऐसे ही रीते नहीं बनाया, ऐसा कोई लूखे नहीं लगाया है कि जिससे हमारे ज़रिए से हमारे बच्चे दिक्कत में पहुँचे, हमारी वाइफ दिक्कत में पहुँचे। तो हर बहन बेटी को अपनी बहन समझते हैं, हर माँ को अपनी माँ समझते हैं, हर बाबू को अपना पिता का सम्मान देते हैं। और यही हमारी दुआ रहती है, यही निवेदन करते हैं गंगा माँ से कि जितने भी लोग हमसे जुड़े अच्छे जुड़े और जितने भी गंदे लोग हों वो हमसे भगवान न मिलाना, गंगा माँ ना मिलाना, कि जिससे हमारी उसकी लड़ाई हो जाए या कोई विरोध में हम फंसा दिए जाएं। तो इससे हम माता हमारी बचाती हैं। हम इसीलिए इनके आभारी हैं और नंगे पैर रहते हैं। मेरी जितनी भी कष्ट होती सब पूर्ण कर देती हैं। हाँ, और जितने भी हम पे भी लगाते हैं कि आरोप आप ये करते हैं, आप गलत हैं, आप जैसे कलावा पहनते हैं साल तो में लोग एक कुछ बोलते नहीं? नहीं बोलने से और अपने से अपनी श्रद्धा होना चाहिए। ये तो मंत्र से बंधता है, पंडित जी बांधते ये हैं। भी लग रहा है काफी समय से पहना हाँ, हुआ है आपने। मंत्र से पढ़ होता है और पंडित जी के हम पैर भी छूते हैं, उनको दक्षिणा भी देते हैं और वो आशीर्वाद भी हमको देते हैं। और साल के 2 साल के बाद जब इच्छा हो जाती है तो हम अपना गंगा में छोड़ देते हैं, इस्तेमाल करा देते हैं और दूसरा नया लेके फिर दोबारा बांध लेते ये हैं। बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि आजकल जात पात ज्यादा हो रहा है, हाँ, भेदभाव ज्यादा हो रहा है। हो रहा है, भेदभाव हो रहा, मगर ये ना होना चाहिए, भेदभाव ना होना चाहिए, क्योंकि सबका जन्म हुआ है तो सबको रहने का और कमाने खाने का परिश्रम है और सब अपने अपने ज़रिए से कमाते खाते हैं। किसी में इसमें जात पात नहीं होना चाहिए। अगर जात पात हम तुम देखेंगे तो एक गांव में अगर 200 घर हैं, 200 घर में उसमें मुस्लिम हिंदू भाई हर एक बिरादर उसके अंदर रह रहा है। तो अगर हम एक तरफा देखेंगे, जात पात करेंगे, तो फिर मुस्लिम को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, हिंदू को कहाँ करेंगे और अन्य जाति हैं उनको हम कहाँ कहाँ गांव बनाएंगे। अगर हम गांव बनाते रहेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी और जो हम खेत हमारे हो रहे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। जो स्कूल बन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, तो देश का कुछ हो नहीं हो पाएगा और पीछे हो जाएगा। तो जितना हम तुम मिल के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, जितने हम लोग करीब से रहेंगे उतने हम लोगों का दिल मिलता रहेगा और आगे हमारे अल्लाह और भगवान गंगा माँ सेवा देंगी और दिमाग भी देंगी और विरोध भी नहीं करने देंगी। और खाने पीने का एक रिश्ता जुड़ जाता है और खाने पीने का एक दावत आदमी देता है एक दूसरे को, अच्छे कार्य के लिए। बुरे कार्य के लिए आदमी दावत नहीं देता, अच्छे को दावत देता है। और हर एक काम होते हैं, शादी बारात दुनियादारी कुछ भी होता है सर, तो हम ही तुम सहयोग करते हैं तभी एक कार्य होता है। कोई भी प्रोग्राम करो, जब तक 50 लोगों का हाथ और 200 लोगों का पैसा और 1000-2000 पब्लिक नहीं आके खाएगी, तब तक हमारा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कैसे आएगा और कैसे हमारा जो खाना हमने बनवा रखा है वो कैसे खपत होगा। अगर हम एक जात को खिलाएंगे तो हमारा खाना तो बहुत बच जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, कूड़ा में डालेंगे, वो भी सड़ जाएगा। तो खाना बहुत पवित्र है और खाने से हमारा तुम्हारा जीवन है। खाना ही अगर अच्छा ना हुआ और साथ ही खिलाने वाला ना हुआ और सब जातियों में अगर भेदभाव हुआ तो फ़ायदा क्या है। जितना ही प्रेम होगा उतने हमारे तुम्हारे खाने में जायका आएगा और उतने स्वाद हमको तुमको लगेगा, उतने हम तुम जवान रहेंगे, उतने ही ताकतवर रहेंगे, उतने ही ज्ञान रहेगा। और सब ये भगवान पूर्ण करते हैं और गंगा माँ पूर्ण करती हैं। अब आप अभी बोट चलाते हैं? हाँ, बोट चलाते हैं। हाँ, नंबर अभी कोई दुकान भी आप कह रहे थे? हाँ, दुकान है ऊपर, कपड़े लत्ते के सावन में खोल रखा था। सावन में क्योंकि बोट नहीं चलता हाँ, बोट में नहीं चलता है और भीड़ भी रहती है और तो
तो हमने कपड़े का धंधा, दूसरे भाई लोगों ने पैसा दे दिया था हमारे को, हमने कपड़े खरीद लाए थे लेवा के दूसरे को जो पैसा दिया था, तो हमने बेचा था 2 महीने, 2 महीने के बाद हमने जिसका पैसा लिया था उसको वापसी दे दिया, और जो माल बच गया हमारा 2-4 हज़ार लगा था वो अपना रखे हैं। जब इच्छा होती सर पूर्णमासी अमावस होती है तो मैं खोल के बेच लेते हैं, खर्चा पैदा हो जाता, वो इसी से अपना डेढ़ा लगा के अपना राशन पानी भर लेते हैं और महीना और सालों खाते रहते हैं सर। आपने अभी एक और बात बोली थी जब हम बात कर रहे थे कि हम मिले तो हम पिछले जन्म का कुछ रह गया होगा, कुछ दोस्ती होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। आपको ऐसा ये क्यों लगता है? जब हम तीर्थ या यात्रा या हम कहीं भी जाते हैं तो जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं तो इसमें चाहने वाले तो सारे लोग होते हैं, मगर उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूर्ण जन्म का एक भाव और एक दोस्ती होती है। तो हमारी तुम्हारी इंसान हो के जब हम तुम ख़त्म होते हैं तो किसी न किसी योनि में जन्म होएगा। अगर वादा बाकी हैं, कुछ कष्ट बाकी हैं, दोस्ती अगर बाकी हैं, लफ्ज़ बोलने बतलाने का बाकी हैं, तो हम तुम या पंछी के रूप में मिले या इंसान के रूप में मिले तो हमको तुमको मिलना है। तभी आके तीरथ पे हमारा कोई भी भाई मिलता है उससे हम मिलते हैं, तो यही आदमी सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कहीं न कहीं के हम लोग एक जॉइंट होंगे, एक परिवार होगा, कहीं न कहीं शहर में रहते होंगे जिसके द्वारा हम ख़त्म हुए हैं। तो कोई बम्बई में जन्म लिया तो कोई दिल्ली में जन्म लिया, कोई हरिद्वार में लिया तो कोई ऋषिकेश में लिया, कोई उज्जैन में लिया तो कोई उड़ीसा में लिया। तो इसी तरीके से जब हम तीरथ पे जाते हैं तो मेल भाव हो जाता है। तो मेल भाव ये इसीलिए होता है, कुदरत जब समय लिखा होता है एक दूसरे का मिलना, तभी वही जगह मिलता है जहाँ पे आदमी के अंदर एक मजबूरी समझो ये शब्द समझो कि जो हम रास्ता नहीं मालूम है तो हम रास्ता किसी भाई से पूछ लिया, अगर किसी भाई से रास्ता पूछ लिया तो हमको कहो गाड़ी पे बैठाने चला जाए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वो एक सहयोग बहुत बड़ा होता है, पूर्ण जन्म का एक वो साथी होता है। क्योंकि आदमी पैसा ले दे के यहाँ आदमी रास्ता तो बता देता है मगर भेजने बहुत कम लोग जाते हैं, वही भेजने जाते हैं, वही इज्जत करते हैं कि एक दूसरे घर लगे कहो भेजने चले जाएं, चौराहे पे ट्रेन पे बैठाने, टेम्पो पे बस पे बैठाने चले जाएं, तो वही होते हैं जो पूर्ण जन्म के साथी होते हैं। जो एक तीरथ पे एक जगह जब मिलते हैं उससे भाव होता है, दोस्ती हो जाती है, 10-5 मिनट घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो फिर भाव हो जाता है, फिर से दोस्ती एक जुड़ जाती है। अगले जीवन का ये जीवन में भी जो जितने दिन हमारी तुम्हारी दोस्ती रहना है उतने दिन हम तुम फिर दोस्त बन के जीते हैं, तो वो अगले जन्म में सही होता है। और हमने अगले जन्म का जो हमारे अंदर कष्ट थे, वो जन्म के थे जो हमारे वादे थे वो हम तो पूरा कर रहे हैं। अब इस जन्म में हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं अल्लाह से और गंगा माँ से, अच्छा इसलिए कर रहे हैं, नंगे पैर रहते हैं और शादी ब्याह नहीं किया, बहनों की शादी कर दिया, 7 बहनें थी, शादी ब्याह कर दिया, इसलिए कर दिया कि हमारे इस जीवन के जो कष्ट हों अगले जीवन में किसी योनि में कट जाएं तो हम और अच्छी जगह पैदा हों और पुण्य कमाएं हम और अच्छी जगह नाम हो हमारा। और किसी भी धर्म में जाएं इससे नहीं मतलब है, जब आदमी का जन्म हो जाता तो इसमें धर्म नहीं चलता, एक मानो हो जाता है। तो इस जिस धर्म में पैदा होता है उसी धर्म से अपना वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो उस पर निर्भर है, और निर्भर उस पर है। और फिर जब वो रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, पूजा करता है, तो इसी द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त होता है और इसी द्वारा उसके अंदर शक्तियाँ और सब कुछ पैदा होता है, उसी से अपना खर्चा पर्चा उसी का चलता है। हमारे सारे सवाल, हमें सबसे पहले तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब गंगा माँ कृपा रही, बहुत अच्छा लगा। सब गंगा माँ कृपा रही जो इन्होंने मिलाया। सुन के हाँ, अच्छा ये बहुत अच्छा लगा। हमसे मतलब हम भी कमाने में ध्यान नहीं देते हैं, लोगों की सेवा करने में देते हैं। बहरी बहरी दूर दूर के लोग आते हैं, चाय ले आओ बादशाह भाई, फला चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, कपड़ा पेशाब करने की गली कहाँ है, लेटिंग कहाँ है और कहाँ हम कौन सी घाट पे नहाएं जहाँ सफाई हो, चाला बोदा न हो, तो इस यात्री को हम बताते हैं और इसकी पूरी मदद करते हैं। बिटिया बहनी बहू है सारे लोग आते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हीं के द्वारा वो कुछ हमारे को खर्चा दे जाते हैं जिससे अब अपना पेट और खर्चा चल जाता है उसी से, और हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है और इसी से आसरा भी हो जाता है कि गंगा माँ आज का तो हमने शाम खाया है, कल का भी दिन आएगा, कल भी आप पार करेंगे, तो वो कल भी पार करती हैं। पता है इसमें क्या सिमिलैरिटी है, जो अभी हम गंगोत्री गए थे थोड़े समय पहले, तो वहाँ साधु संत रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, वहाँ रहते हैं। अब उनको भी वहाँ सर्दी बहुत पड़ता है तो उनको भी कपड़ा तो चाहिए, जैकेट तो बरोबर चाहिए, बरोबर, उसमें पैसा लगता है। वो कैसे आता है? तो हम सोच रहे थे कि ये कैसे हो जाता है। नहीं वो भी यही बताते हम हैं कि कुछ जादू हो जाता है, कुछ हाँ जादू हो जाता, आके मदद कर जाता है, हाँ। कभी पैसा दे अब देता है। हम सिटी में रह रहे हैं, संत हैं,
तो हमारा सिटी वाला जो यात्री आएगा वो पैसा भी दे के जाता है, जिसके अंदर श्रद्धा होती, खाना भी लाता है और पूजा की सामग्री भी लेके आता है, राशन पानी भी लेके आता है, तभी उसका भोजन और चलता है। और जो जंगल है, तो जंगल में दूर दूर रह रहा, 100-100 200-200 किलोमीटर के अंदर जंगल में रह रहा, तो इसके अंदर भी इंसान पहुंचते हैं कुछ न कुछ लेके, और वहाँ इंसान पहुंचते हैं और जो वो जाप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं जंगल में, तो वो खुद ही भगवान किसी न किसी बंदे को किसी न किसी रूप में भेज देता है, मानने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद भगवान भेज देता है और वो उसका सहारा हो जाता। तो इसी से उनकी दीपक भी जल रही, झाड़ू भी आश्रम में लग रही है और इसी से कार्य भी चल रहा, और पूरी रात पूरा दिन तपस्या भी कर रहे हैं और भगवान का आरती भी सुबह भी और शाम को भी कर रहे हैं। हमारा हरिद्वार में कल्लू बाबा थे, हमारे परिवार के हैं, वो ख़त्म हो गए इस समय। जब आप मनसा देवी तरफ जाइएगा, पुल के नीचे, आधे पुल के नीचे उतरेंगे मनसा देवी तरफ, तो वहाँ आधे पुल के नीचे जैसे उतरेंगे तो कड़ैल का पेड़ अरमूद खड़ा हुआ है, एक शिवलिंग वाला मंदिर है बाबा का। वो हमारे बाबा जी मुस्लिम होके नागा हो गए थे, वो उन्होंने ही स्थापना कराया, गंगा के किनारे ही है सर। कभी जाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये सही है। अगर वहाँ कल्लू बाबा, लाल मोहम्मद बादशाह पूछेंगे तो वहाँ के लोग भी, लोकल के जो दुकानदार हैं वो आपको बताएंगे। और 9 नंबर नुक्कड़ पे जहाँ पे चाय और पूरी सब्जी की और टंकी पानी की है, वहाँ भी अपना लोग साथी हैं कि जो झुग्गी बना रखे हैं। यहाँ से हम जाते तो वो अपनी झुग्गी छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। हम वो उतने दिन रहते हैं, पढ़ते हैं जितने दिन हमको पूजा पाठ करनी है और वहाँ दान करना है, उतने दिन हम वहाँ रहते हैं। उसके बाद हम वहाँ उस खर्चा उनको दे के, जिनका होता है खर्चा दे के अपने एरिया में आ जाते हैं, वो फिर से वहाँ रहने लगते हैं। और हरिद्वार, ऋषिकेश, बम्बई, बम्बा देवी, उज्जैन, नेपाल, उड़ीसा, आप किधर भी चाहेंगे अपना नाम पाएंगे। हम चाहे मस्जिद में रहें या मंदिर में रहें, हमको खाना पानी, खर्चा पानी, कपड़ा लत्ता, बिछौना, हर एक चीज़ भगवान अल्लाह पूर्ण करता है। और इसी से हम इतना खुश रहते हैं, कहीं भी जाते हैं व्यवहार बना के रहते हैं तो हमको आने नहीं देते, हमको छुप के आना पड़ता है। हाँ, रुक जाइए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत यहाँ लोग बहुत मोहित हैं आपसे और बहुत इनको अच्छा लगता है आपकी हाँ, आपके साथ जुड़ते हैं, 100 लोग बैठते हैं आपके साथ, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और उन्हीं के साथ खाना पीना चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई तो हमको बाबा कह देता है, कोई नाम ले लेता है, कोई संत कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है, इससे हम बहुत खुश होते हैं और अच्छा भी लगता है। ठीक है, हम इसके साथ इंटरव्यू अपना ये जो हमने छोटी बातचीत करी इसको ख़त्म करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माता, जय गंगा माता की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, खुदा हाफिज़, आमीन। जय हिंद सर।